देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ए नौकर, छोड़ो छोड़ो हमारे सोनू का हाथ। अब तुम इसको घर से निकालोगे? छोड़ो, हम कह रहे हैं छोड़ो, हटो। सोनू ने जो किया है वो सही किया है। सोनू की इसमें कोई गलती नहीं है, इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। कुछ भी मत बोलो कृष्णा, सोनू ने खुद कहा है कि उसने तुमको धक्का दिया है। हाँ, क्योंकि सोनू भी एक बेटा है। माँ चाहे सही हो या गलत, एक बेटे के लिए वो बस माँ होती है। इसलिए सोनू की गलती नहीं है, गलती आप सब बड़ों की है। आप सबको सोनू के सामने उसकी माँ की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। आप सबने मेम साहब को सोनू के सामने बहुत भला बुरा कहा, इसीलिए सोनू ने मुझे छत से धक्का दिया। ये कृष्णा कहाँ है हमारे सोनू को बचा रहा है? कृष्णा, हमने कामनी जिज्जी पे कोई आरोप नहीं लगाए, समझ गए? उन्होंने गलती की थी, इसलिए सबने उनसे वो कहा है जो उन्होंने किया है। आज छोड़ो इसका, जाने दो इसको यहाँ से, चलो। नहीं जाएगा सर जी। आप लोगों की सारी बातें हम बच्चों को समझ नहीं आती है, आपको सही गलत समझ आता है। हमें तो बस ये समझ आता है कि सामने हमारी माँ है और कोई उसे भला बुरा कह रहा है। तुम ना बहस मत करो मुझसे, समझ गए? फैसला हो चुका है, हाथ छोड़ो उसका। कृष्णा, हाथ छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? नहीं, मैं सोनू का हाथ नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे धक्का देकर गलती की, लेकिन वो गलत नहीं है। तुम सही गलत का पाठ पढ़ाओगे, ज्यादा ना बड़े बनने की कोशिश मत करो। गलती की है सोनू ने, तो फिर इसे साबित कीजिए। मेरी माँ कहती थी कि अगर सही गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाए तो उसे साबित करना चाहिए। इससे सही गलत साफ साफ समझ आ जाता है। तुम ना बिना मतलब की बहस कर रहे हो कृष्णा। यही तो आपका काम है ना सर जी, आप कोर्ट में बहस ही तो करते हैं, यही मैं यहाँ कर रहा हूँ। यशोदा जी, आप इसको अंदर लेकर जाइए इसे अंदर। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा और ना ही सोनू को इस घर से बाहर जाने दूंगा। सोनू इस घर से बाहर जाएगा, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है इसे। आप इसे साबित कर दीजिए कि यह गलत है, तो मैं खुद ब खुद इसका हाथ छोड़ दूंगा। कृष्णा, क्यों जिद कर रहे हो? छोड़ दो ना हाथ। क्यों कह रहे हो ये सब? क्या बात है? मैडम जी, माँ ने एक बार कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि जो चीज सही दिखे वो सही हो और जो चीज गलत दिखे वो गलत। इसके पीछे का सच कुछ और भी हो सकता है। यही बात ही तो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे क्या बेकार में तमाशा लगा रखा है सुबह सुबह? तुम लोग क्यों बेकार में बहस कर रहे हो? दादू, तू कोर्ट बनाकर बहस करवा दे पापा और कृष्णा की। अच्छी बात है। अरे ये बच्चों का खेल नहीं है जो यहाँ पे अदालत लगवा दें। बाबूजी, आप एक बात बताओ, जब हमारे सोनू ने कोई जुल्म किया ही नहीं है तो फिर ये सजा काहे के लिए भुगते हैं? हम तो कह रहे हैं कि आज इस घर में अदालत बन जाने दो कोर्ट।
भाई और कृष्णा को कोशिश कर लेने दो और ये पता लगा लेने दो क्या सच है और क्या झूठ। क्यों भाई? अशोक, तुम कृष्णा और सबको लेकर अंदर जाओ, इनसे हम बात कर लेंगे। अम्मा, कृष्णा को बहस करनी है, कुछ साबित करना है ना, करने दीजिए। देखते हैं क्या करता है। क्यों अशोक जी? बहस करनी है ना? कोर्ट वाली। जम के बहस होगी। तुम और मैं बनेंगे वकील और ये यशोदा जी बनेंगी जज। अब केस लड़ा जाएगा। कैसे सही है सोनू का उस लड़के को वहां से धक्का देना। अब आप साबित करिएगा वकील साहब। कृष्णा जी, यशोदा जी, आप वहां बैठिए। दादू, ये आइडिया तो अच्छा है, पर एक चीज की कमी है। हम अभी आए। चलो आस्था दीदी। कार्यवाही शुरू की जाए। हाँ तो वकील साहब बताइए, आपको क्यों लगता है कि सोनू सही है, जबकि सोनू ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है कि उसने एक लड़के को छत से धक्का दिया। कैसे साबित करेंगे आप कि सोनू सही है? सोनू की जगह पे आप एक बेटे को रख के देखिए, फिर शायद आपको मेरी बात समझ आएगी। मुजरिम मुजरिम होता है, फिर वो चाहे सोनू हो या किसी का भी बेटा। नहीं, नहीं होता है। सोनू ने जो किया उसके पीछे एक बेटे की सोच थी, किसी मुजरिम की नहीं। वकील साहब, अदालत सबूत और तर्क पे चलती है। अगर आपके पास कोई तर्क, कोई सबूत है तो दीजिए, वरना इस जिरह को यहीं रद्द करते हैं। एक बार मैं अपनी माँ के साथ बाजार में सब्जी खरीदने गया था। वहाँ माँ सब्जी खरीद रही थी और सब सब्जी वाले मेरी माँ को गालियाँ दे रहे थे।
मैंने कुछ देर सुना पर मैं सुन नहीं पाया और मैंने पत्थर उठाकर एक सब्जी वाले का सिर फोड़ दिया। क्या मैंने सही किया? बताइए ना, मैंने सही किया या गलत किया? हाँ, आपने बिल्कुल सही किया। कोई अगर आपकी माँ के साथ इस तरह से बदतमीजी करे तो यही करना चाहिए। हर बेटा अपनी माँ के लिए यही करेगा। तो फिर तो सोनू ने भी सही किया। मेरी वजह से सोनू की माँ को भला बुरा सुनाया गया और सोनू ने पत्थर मारने की जगह पे मुझे धक्का दिया। वकील साहब ने बड़ी आसानी से अपनी बात कह दी, लेकिन मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहता हूँ कि ये केस और वो केस दोनों अलग थे। कैसे अलग है सर जी? बिल्कुल अलग हैं। उस केस में आपकी माँ सही थी, लोग गलत थे, लेकिन इस केस में सोनू की माँ यानी कि कामनी जिज्जी गलत है और लोग यानी कि घर वाले सही हैं। लेकिन सोनू के लिए वो तो माँ ही है, जैसे मेरे लिए मेरी माँ। और उस समय मेरी माँ भी गलत थी। नहीं, उस समय तुम्हारी माँ गलत नहीं थी। मेरी माँ रात को चोरी छुपे रोया करती थी। मैं उनसे कहता कि आप उस इंसान के लिए क्यों रो रही हैं जो आपको छोड़ के चला गया, लेकिन वो मुझसे अपना दुख छुपाती थी। मैं उनसे कहता कि आप उस इंसान से खुद के हक के लिए लड़ो, या मुझे ले चलो, मैं लड़ूंगा। लेकिन वो अपने आंसू पोंछकर मुझे लोरी सुनाने लगती थी। मेम साहब ने पैसे चुराए थे। वहाँ माँ ने सालों तक मुझसे अपना दुख चुरा कर रखा। मेरे पिता की गलतियों को मुझसे छुपा कर रखा और सब कुछ अकेले ही सहते रहे। और इस सब के बाद भी अगर कोई मेरी माँ को कुछ कहता तो मुझे बहुत गुस्सा आता, इतना गुस्सा कि अगर किसी छत के किनारे मुझे अपने पिता खड़े दिख जाएं, तो मैं भी उन्हें धक्का दे देता, मैं भी उन्हें धक्का दे देता, तो मैं भी उन्हें धक्का दे देता, तो मैं भी उन्हें धक्का दे देता। क्योंकि सोनू ने किया। माँ कहती थी कि कानून की अदालत और रिश्तों की अदालत दोनों की दलील और फैसलों में बहुत अंतर होता है। कानून की अदालत में किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं होती, लेकिन रिश्तों की अदालत में भावनाओं से लिए गए फैसलों की कदर होती है। इसलिए कानून की अदालत की नजर में मैं और सोनू दोनों गुनहगार हो सकते हैं, लेकिन रिश्तों की अदालत में सोनू गुनहगार नहीं है, बेगुनाह है। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई मेरी माँ को कुछ कहता तो मुझे बहुत गुस्सा आता कि अगर किसी छत के किनारे मुझे अपने पिता खड़े दिख जाएं, तो मैं भी उन्हें धक्का दे देता। अशोक जी, आपको कुछ कहना है?
वकील साहब, एक बेटा अपने बाप को छत से धक्का देने की बात कर रहा है। तुम अपने बाप का हाथ पकड़कर उनसे बात नहीं करना चाहते? अपने बाप का हाथ पकड़कर उनसे पूछना नहीं चाहते कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? नहीं पूछना चाहते कि कौन सही था, कौन गलत था? तुम अपने पिता को उनका पक्ष भी नहीं रखने दोगे? कानून भी अपने मुजरिम को अपनी सफाई देने का मौका देता है। तो साहिबा, इनसे पूछिए कि ये अपने पिता को क्यों धक्का देना चाहते हैं या क्यों धक्का देंगे। एक मिनट यशोदा रानी, मतलब जज साहिबा, आप बताइए कि इन सब बातों का इस केस से क्या लेना देना है? जब कृष्णा ने अपनी दलील रख दी, अब वो जाने कि उसको अपने बाप से रिश्ता रखना है कि नहीं रखना। अब वकील साहब, आप इसके बाप का केस काहे लड़ने लगे? जज साहिबा, आप तो ना अपना फैसला सुनाइए। दोनों के तर्क सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि कृष्णा का पक्ष सही है। सोनू के धक्का देने के बाद भी कृष्णा के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, इसलिए सोनू को कृष्णा से दिल से माफी मांगनी चाहिए और हम सबको भी सोनू को माफ कर देना चाहिए। और गलती साबित ही नहीं हुई तो सोनू को घर से निकालने की या घर में ना आने देने की बात भी रद्द होती है। बच्चे बचपन में गलतियां करते हैं और हम बड़ों का फर्ज है कि उन्हें उन गलतियों के लिए समझाएं, ना कि ऐसा कठोर कदम उठाए कि उम्र भर के लिए उन्हें घाव दे दे। और कृष्णा, अशोक जी जो कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है। अपने पिता का पक्ष सुने बिना तुम उन्हें सजा कैसे दे सकते हो? बिल्कुल नहीं दे सकते। और इसीलिए जब अपने पिता से मिलना, गुस्से में आकर उन्हें धक्का मत देना कृष्णा, बल्कि उनके सामने खड़े रहना और उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे सब पूछ लेना। अपनी माँ की एक एक तकलीफ उन्हें बताना, आज तक झेला हुआ हर दर्द उन्हें सुनाना, और फिर छोड़ देना उस आदमी को उसके हाल पे। अपने लिए अपनी सजा चुने वो, क्योंकि दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हारे पिता को सजा दे ही नहीं सकती। इतना बड़ा गुनाह है उनका। किसी का विश्वास तोड़ा है, किसी के दिल से खेला है, और इस दुनिया की कोई भी अदालत ऐसी नहीं जहां की कानून की किताब में किसी का दिल तोड़ने, विश्वास तोड़ने की सजा लिखी गई हो। अरे वाह भाभी, क्या कमाल का फैसला सुनाया आपने। भाभी, आपको तो जज होना चाहिए था। अरे हम तो कहेंगे कि जज हो तो आपके जैसा, एकदम निष्पक्ष।
ऐसी सूझबूझ वाली, हमेशा अपने सिद्धांतों पर चलने वाली और एक मर्यादा में बंधी हुई औरत, भाभी हमने जीवन में अपने कभी नहीं देखी ऐसी औरत। भैया बहुत लकी हैं आप जो आपको भाभी जैसी वाइफ मिली। हो गया? बधाई हो कृष्णा तुम्हें, तुम केस जीत गए। सॉरी सर जी, पर मैं कोई केस नहीं लड़ रहा था, मैं तो बस सोनू का पक्ष रख रहा था। हम वकीलों का तरीका होता है कृष्णा, हारने वाला जीतने वाले को बधाई देता है। और तुम ये केस जीते हो, इसलिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई।